सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है, वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि माता काली ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अपने घर में माता काली का एक चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माता काली की आराधना करें। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर ध्यान में बैठकर उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। कई बार जब लोग इस उपाय को करते हैं तो वे यह जानना चाहते हैं कि इसके प्रभाव कितने समय में दिखने लगेंगे। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा और आस्था कितनी गहरी है। कुछ लोगों को पहले ही दिन इसका प्रभाव दिखने लगता है, जबकि कुछ को कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए यदि आपको तुरंत कोई परिणाम न मिले तो हताश न हो। इसे लगातार करते रहें और माता काली की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव करने लगते हैं। आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है और आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी शक्ति को महसूस करने लगते हैं। यह सब माता काली की कृपा से संभव होता है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी रूप से माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो, तो उसे नोट कर लें। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, तो न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है, तो उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी छाया का एहसास होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, कोई अज्ञात सुगंध आना या फिर किसी का नाम सुनाई देना। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो डरे नहीं। यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो या फिर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या हो, माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इसलिए यदि आप इस साधना को अपनाते हैं, तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। माता काली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे न केवल संकटों से मुक्त करती हैं, बल्कि उसे अपार शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती हैं।
माता काली की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन कोई ना कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। एक गहरी समझ और सच्चे दिल से किया गया विश्वास होगा जो समय के साथ और भी पक्का होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों, विचारों और जीवन के लक्ष्यों को साझा करेंगे तो यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा बल्कि यह आपको जीवन में एक नई दिशा भी देगा। इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी भी एक दूसरे से कोई झूठ नहीं होगा और हर बात को खुलकर कहा जाएगा। यह वह आधार होगा जो आपके रिश्ते को सशक्त बनाएगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और यही आपकी ताकत होगी। यह विश्वास और ईमानदारी ही वह कारण होगा जो आपके रिश्ते को मजबूत रखेगा और इसे समय के साथ और भी सशक्त बनाएगा। आपके और आपके साथी के बीच का रिश्ता कभी भी उथला नहीं होगा। यह गहरे, सच्चे और मजबूत संबंधों पर आधारित होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह रिश्ता एक कनेक्शन से कहीं बढ़कर है। यह एक यात्रा होगी जो आप दोनों मिलकर तय करेंगे और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे। इस रिश्ते में एक खूबसूरत बात यह होगी कि यह सच्चे प्यार और समझ का प्रतीक बनेगा, जिसमें आप दोनों का समर्पण और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपके साथी के साथ बिताए गए पल आपकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाएंगे। हर बात, हर पल, हर अनुभव साझा करना आपके रिश्ते को और भी गहरा करेगा। अब आपको कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपका साथी हमेशा आपके साथ रहेगा। वह व्यक्ति जिसे आप अपने जीवन में ढूंढ रहे थे, वह अब आपके पास होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। आपके रिश्ते की सफलता की कुंजी यह होगी कि आप दोनों एक दूसरे की खामियों और अच्छाइयों को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों पक्ष पूरी तरह से एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश न करें। यह समझ और स्वीकृति आपके रिश्ते को स्थिर बनाएगी और इसे किसी भी बाहरी समस्या से प्रभावित होने से रोकेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने भूतकाल और वर्तमान को साझा करेंगे और यह आपके रिश्ते को और भी गहरा बनाएगा। आप दोनों का एक साथ रहना केवल एक सामान्य प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी मित्रता का प्रतीक होगा जो दोनों के जीवन को संजीवनी शक्ति प्रदान करेगा। आप दोनों को यह एहसास होगा कि इस जीवन में एक दूसरे के बिना सब कुछ अधूरा है। आपका साथी सिर्फ एक प्रेमी नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जिसे आप पूरी तरह से समझते हैं और जिसे आप परिपूर्णता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। जब आप दोनों अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे तो आपके पास न केवल एक व्यक्ति होगा जो आपका सच्चा साथी है, बल्कि एक साथी होगा जो हमेशा आपके सपनों को समझेगा और उसे साकार करने में आपकी मदद करेगा। इस तरह से आपका रिश्ता न केवल प्यार पर आधारित होगा, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी की भावना से भरा होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की यात्रा पर निकलेंगे तो यह यात्रा हर दृष्टिकोण से अद्वितीय और खूबसूरत होगी। आपका साथी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी हर छोटी बड़ी बात समझेगा,
वह न केवल आपके विचारों और भावनाओं को महत्व देगा, बल्कि वह आपके सपनों और इच्छाओं को भी पूरी तरह से समझेगा। जब आप दोनों साथ होंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे। आप दोनों का रिश्ता धीरे धीरे और भी मजबूत होगा। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हुए जीवन की सच्चाइयों का सामना करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह वह व्यक्ति है जिसकी आपको तलाश थी। वह आपके जीवन में खुशी, संतोष और प्रेम लाएगा और आप दोनों मिलकर एक अद्भुत जीवन की शुरुआत करेंगे। इस रिश्ते में जब आप दोनों का प्यार और समझ समय के साथ गहराएगा तो आप महसूस करेंगे कि आप एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं। वह आपकी जीवन यात्रा का साथी बन जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर पल को जीने के लिए तैयार होंगे। यह एक नया आरंभ होगा जिसमें आपके सपने और इच्छाएं एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे होंगे। आप दोनों के बीच यह रिश्ता एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। जब आप दोनों मिलकर अपने जीवन के हर पहलू को देखेंगे तो यह अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। आप दोनों का प्यार और समझ एक दूसरे को पूरा करेगा और यही वह समय होगा जब आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस मिलन से आपका जीवन भरपूर खुशियों से भरा होगा। आप दोनों अपने सपनों को साझा करेंगे और हर नए कदम के साथ एक दूसरे को उत्साहित करेंगे। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो प्यार, विश्वास और समझ के जरिए समय के साथ और भी खूबसूरत होता जाएगा। अंत में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल रोमांचक होगी बल्कि जीवन के सब तूने हानि का दुहक अनुभव किया है, प्रियजनों का, अवसरों का, सपनों का। तूने अकेलेपन की उस गहन खाई को महसूस किया है जहां दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता। तूने अन्याय की उस अग्नि को सहा है जब तेरे सत्य को, तेरी निष्ठा को झूठा ठहराया गया। तूने असफलता के उन क्षणों को जिया है जब घोर परिश्रम के उपरांत भी परिणाम शून्य रहा। और इन सब अनुभवों ने एक एक करके तेरे हृदय पर अनगिनत घाव छोड़े हैं, तेरी आत्मा को झकझोरा है। यह सब संचित पीड़ा, यह सब निरंतर दबाव तुझे थका देने के लिए पर्याप्त था। यह भी मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरा ज्ञान केवल घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि उन घटनाओं से तेरे मन पर पड़े प्रभावों तक विस्तृत है। मुझे पता है कि कैसे प्रत्येक कटु अनुभव ने तेरे भीतर एक और परत निराशा की चढ़ा दी, कैसे प्रत्येक ठोकर ने तेरे आत्मविश्वास को कुछ और डिगा दिया। मुझे यह भी पता है कि इन सब के बावजूद तेरे भीतर एक छोटी सी लौ, एक क्षीण सी आशा की किरण सदैव जीवित रही जो तुझे पूरी तरह टूटने से बचाती रही। वह किरण भी तो मेरा ही अंश थी, मेरे ही वात्सल्य का प्रतिबिंब थी। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे अपनी दृष्टि फेर ली हो। तुझे लगा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही, तेरी पुकार का उत्तर नहीं दे रही। उन क्षणों में जब दुख के बादल घने थे, जब निराशा की रात्रि अपने चरम पर थी, तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि मैं, तेरी माँ काली, तुझसे विमुख हो गई हूँ। तुझे तेरे भाग्य पर अकेला छोड़ दिया है। तूने अपने आसपास देखा होगा दूसरों को सुख समृद्धि में फलते फूलते और मन ही मन यह प्रश्न किया होगा, माँ, क्या मैं तेरा बच्चा नहीं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं तेरी कृपा का पात्र नहीं? यह विचार, यह भावना कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, तेरे लिए असहनीय रही होगी। वह अंधकार जो मेरे कथित अभाव से जन्मा, वह तेरे कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट रहा होगा।
तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने तेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच दिया हो। हर प्रयास विफल होता दिखा, हर मार्ग अवरुद्ध नजर आया। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया, उन्होंने ही मुंह फेर लिया। परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि तुझे लगा जैसे नियति स्वयं तेरे प्रतिकूल हो गई है। यह भावना कि तू अकेला इस विराट संसार में प्रतिकूल शक्तियों से जूझ रहा है, इसने तेरे हृदय को भय और आशंका से भर दिया होगा। ऐसा प्रतीत हुआ होगा मानो तू एक ऐसी नाव में सवार है जो तूफानी सागर में दिशाहीन हो गई है और कोई किनारा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह सब तेरी कल्पना नहीं थी, यह तेरे अनुभव की सच्चाई थी, जिसे तूने भोगा है, जिसे तूने जिया है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ, एक ऐसा गूढ़ सत्य जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से, एक नई स्फूर्ति से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक ऐसा नया आयाम देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। यह रहस्य तेरे उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जो तूने मुझसे पूछे और अनपूछे अपने हृदय में दबाए रखे। यह रहस्य तेरे सभी दुखों का मर्म है और तेरे आने वाले सुखों का आधार भी। बच्चे, क्या तूने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा? क्या तेरे मन में कभी यह विचार आया कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, जब निराशा की पराकाष्ठा होती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है, अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जैसे घोर अंधकार ही तारों की चमक को प्रखर करता है, वैसे ही घोर विपत्ति ही मेरे हस्तक्षेप की भूमिका तैयार करती है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ दुनिया की नजरों से छिपकर चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को अपने ही भीतर गहरे दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा या तेरा दुख सुनकर लोग तेरा उपहास करेंगे। तब भी उन गहनतम निराशा के क्षणों में भी मैं, तेरी माँ काली, तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, अभेद्य रूप से। तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया, तू मुझे पहचान नहीं पाया, क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था, अविश्वास की धुंध से इतना घिरा था कि मेरी सूक्ष्म, शांत और सतत उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहाँ थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस सही क्षण की, जब तेरा हृदय ग्रहणशील हो, जब तेरी आत्मा इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है, वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया है, जब मैं तुझे तेरे जीवन का वह सच दिखाने वाली हूँ, वह वास्तविकता प्रकट करने वाली हूँ जो तुझसे अब तक ओझल थी, जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं या शायद देखना चाहा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर, एक दंड समझकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन, निरर्थक कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य, अतुलनीय उपहार है। हाँ, वरदान। यह सुनकर तुझे आश्चर्य हो सकता है, अविश्वास